हेलो एवरीवन, मैं अंशु कुमार दुबे आपका ज्ञानाची क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए क्लास 6 का साइंस का सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 2 जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है उससे एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आया हूं, जो टॉपिक है मिनरल्स। आज मैं आपको इसी टॉपिक के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं, जो हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो कृपया करके जो हमारा पिछला वीडियो मैंने बनाया है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड आयल्स, ये सब ज़रूर देख लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आज जो मैं बताऊंगा कि मिनरल्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, उसके सोर्सेस क्या हैं और उसकी कमी से हमें क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं। इसको जानने के लिए आप हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और जानें कि उनकी कमी से क्या हमें तकलीफ़ें हो सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। मिनरल जो है हमारे बॉडी के लिए जो है ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी तो है लेकिन कितना मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में, वेरी स्मॉल अमाउंट्स, मतलब स्मॉल अमाउंट्स, बहुत ही कम मात्रा में ये हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है, कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। बट ईच वन इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। ये कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, परंतु ये हमारे जो है सारे के सारे क्या है, हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे हमारा शरीर का प्रॉपर ग्रोथ होता है और साथ ही साथ हमारा जो है गुड हेल्थ बना रहता है। हमारा गुड हेल्थ क्या रहता है? बना रहता है, प्रॉपर ग्रोथ होता है और गुड हेल्थ बना रहता है। कुछ मिनरल से आपके कॉपर, जिंक, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। आगे चलिए, आगे है आपका मिनरल्स देयर सोर्सेस एंड डिफिशियंसी डिजीज। यहाँ डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी। डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है? कमी। मतलब कि मिनरल्स, कौन कौन से मिनरल्स, कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स इसमें मैं बताऊंगा उसके बारे में और उसके सोर्सेज बताऊंगा, और साथ ही साथ उसकी कमी से हमारे शरीर में क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती है, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उसके बारे में बताऊंगा। देखिए यहाँ कैल्शियम, कैल्शियम को देखिए शॉर्ट फॉर्म में Ca लिखते हैं। ये क्या है आपका? Ca है कैल्शियम। ये आपका सिंबल हो गया एक तरह से। इसका सोर्सेस क्या क्या है? तो सोर्सेस इसका है मिल्क, चीज़, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड और पल्सेस एक्सेट्रा। ये सब आपके क्या है? कैल्शियम के सोर्सेस हैं। अब अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या दिक्कत होगी, हमें क्या बीमारी हो जाए? तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमको? ऑस्टियोपोरोसिस, जिसके कारण हमारा बोन जो है पतला हो जाएगा, थिनर हो जाएगा और साथ ब्रिटल हो जाएगा, मतलब कमज़ोर हो जाएगा। हमारी हड्डियाँ क्या हो जाएंगी? कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये आपके कैल्शियम की कमी से होगा, दिक्कतें हमें होंगी। अब फास्फोरस, फास्फोरस को पी से, फास्फोरस का सिंबल क्या है आपका? पी है। फास्फोरस का सिंबल क्या है आपका? पी। अब इसके सोर्सेस क्या है? मिल्क, फिश, एग, होल ग्रेन्स, पल्सेस, फ्रूट्स, मीट। मिल्क, फिश, एग, होल ग्रेन्स मतलब सारे अनाज, दाल, फ्रूट, मीट, ये सब आपके फास्फोरस के सोर्सेस हैं। क्या है? ये फास्फोरस के सोर्सेस हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, मिल्क आपका क्या है? मिल्क सारे में लगभग जो है मिल्क में हमारा क्या है? आपको सारे के सारे ये मिनरल्स मिल जाएंगे, सारे के सारे मिनरल्स मिल जाएंगे। इसलिए इसको एक बैलेंस डाइट बोला जाता है या फिर संपूर्ण आहार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संतुलित आहार या संपूर्ण आहार। मतलब आपको इसमें सारे के सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। इसलिए अब जो है अगर हमारे बॉडी में फास्फोरस की कमी हो जाए, उसकी डिफिशियंसी हो जाए तो क्या होगा? तो हमें लॉस ऑफ वेट, हमारा वेट कम हो जाएगा, जनरल बॉडी वीकनेस, जो साधारण हमारा बॉडी वीकनेस हो जाता है वो हो जाएगा। फिर पुअर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, बोन्स का पुअर डेवलपमेंट होगा। और नर्वस सिस्टम इससे हमारा क्या होगा? अफेक्टेड होगा। नर्वस सिस्टम क्या होगा? इससे अफेक्टेड होगा। अब सोडियम, सोडियम का आपका सिंबल क्या है? Na। सोडियम का सिंबल क्या है आपका? Na। इसका सोर्सेस क्या है? कॉमन साल्ट, साधारण नमक जो हम लोग घर में खाते हैं। फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल
हरे पत्तेदार सब्जियां। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में अगर आप सब्जियां खाते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, तो आपको लगभग लगभग सारे जो है मिनरल्स की पूर्ति हो जाएगी। आपको सारे मिनरल्स की क्या हो जाएगी, पूर्ति आपके बॉडी को मिल जाएगा। आपके बॉडी को क्या हो जाएगा, वो सारे के सारे मिनरल्स आपको बॉडी को मिल जाएगा। इसलिए आपका दूध हो गया, मिल्क और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये जो है इससे आपको आपके बॉडी में सारे के सारे मिनरल्स मिल जाते हैं। साथ ही एक आपका कॉमन साल्ट हो गया, जिससे आपको सोडियम और आयोडीन मिलेगा। जिससे आपको क्या मिलेगा, सोडियम और आयोडीन। एक आयोडीन नमक जो हम लोग खाते हैं उससे आपको दोनों मिल जाएगा, सोडियम और आयोडीन दोनों मिल जाएगा। अब अगर सोडियम की कमी हो जाए तो क्या होगा, हेडेक मतलब सर दर्द, लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का लॉस हो जाएगा। मसल वीकनेस मतलब आपका मसल जो है वो क्या हो जाएगा, मांसपेशियां में वो कमजोर हो जाएंगे। मांसपेशियां क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम। पोटेशियम को के से क्या किया जाता है, इसका सिंबल क्या है, के है पोटेशियम का। इसको के से सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म है। अगर हम के लिख दे कहीं पर बढ़ा के तो आपका क्या है, उसका मतलब समझ लिया जाता है कि वो पोटेशियम है। क्या है आपका, वो पोटेशियम है। इसका सोर्सेज क्या, मिल्क। देखिए फिर यहाँ मिल्क आ गया, फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल यहाँ भी आ गया, होल ग्रेन सारे अनाज, फ्रेश फ्रूट्स, ये सब आपके मतलब ताज़े फल, होल ग्रेन्स मतलब सारे अनाज, ये सब आपके फास्फोरस के सोर्सेस हैं। अगर हमारे शरीर में फास्फोरस की कमी हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए, क्या हो जाए, डिफिशियंसी कमी हो जाए, तो होगा क्या, तो हमें वीकनेस होगा, कमजोरी हो जाएगा और फैटिक मतलब थकान महसूस होगी। ऐसी भी जाहिर सी बात है कि अगर आपको वीकनेस होगा तो थकान महसूस होगा ही होगा। फिर आपका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जो है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब पाचन क्रिया आपकी अच्छी नहीं रहेगी, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर ब्रीदिंग आपका डिफिकल्टी मतलब सांस लेने में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आपको क्या हो जाएगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो ये आपका हो गया पोटेशियम की कमी के कारण जो हमें तकलीफें झेलनी पड़ सकती है, वो हो गया। अब है आपका आयरन। अब आपका क्या है, आयरन। तो आयरन के बारे में देखते हैं। आयरन के सोर्सेज क्या, आयरन जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आयरन क्या है, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसका आपका शॉर्ट फॉर्म Fe है, इसको फेरस बोलते हैं, फेरस से लिया गया Fe। इसके सोर्सेज क्या है, मिल्क। देखिए मिल्क फिर आपका आ गया, मतलब सारे के सारे पोषक तत्व जो है मिल्क में मिल जाते हैं लगभग। बीन्स, बोड़ा, ब्लैक ग्राम, काला चना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरे पत्तेदार सब्जियां, एग, फिश, ये सब आपके क्या हैं, आयरन के सोर्सेस हैं, मतलब स्रोत हैं। डिफिशियंसी मतलब इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा, हमें एनीमिया रोग हो जाएगा। हमें कौन सा बीमारी हो जाएगा, एनीमिया बीमारी। एनीमिया बीमारी जो है आपके बॉडी में, जिससे आपके बॉडी में क्या हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। तो उस समय जो है आपको जो है क्या किया जाता है, आयरन की गोली दी जाती है। क्या दी जाती है, आयरन की गोली दी जाती है। अब आपका अगला है आयोडीन। आयोडीन को जो है हम लोग आई से डिनोट करते हैं। इसका सोर्सेस क्या है, ग्रीन वेजिटेबल, हरे सब्जियां, सी फूड मतलब समुद्री भोजन, और आयोडाइज्ड साल्ट मतलब आयोडीन नमक, एक तरह से बोल सकते हैं। ये आपके क्या हैं, आयोडीन के सोर्सेस हैं। इसकी कमी से हमें क्या, कौन सी बीमारी होती है, इसकी कमी से हमें ग्वाइटर रोग होता है। क्या होता है, ग्वाइटर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गलकंड। क्या बोलते हैं, गलकंड या घेंघा रोग। क्या बोलते हैं, घेंघा। ये बीमारियां हो सकती हैं आपको अगर आयोडीन की कमी होगी। घेंघा और गलकंड में होता क्या है कि आपका गला जो है बढ़ जाता है, गला क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है आपका गला। तो इसकी कमी से आपको गलकंड और घेंघा, या इंग्लिश में ग्वाइटर बोलेंगे। अब जिंक, नेक्स्ट क्या है आपका, जिंक। जिंक का शॉर्ट फॉर्म जेडन, जिंक का जेडन। इसका सोर्सेज क्या, बीन्स, बोड़ा, मीट, फिश, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन सारे अनाज, ये आपके क्या हैं, जिंक के सोर्सेस हैं। क्या है ये सब, जिंक के सोर्सेस हैं। अब अगर जिंक की कमी हो जाए हमारे बॉडी में क्या हो जाए, जिंक की कमी हो जाए तो क्या होगा वो देखिए। उससे हमें एपेटाइट लॉस हो जाएगा। एपेटाइट लॉस कहने का मतलब कि आपको जो है भूख नहीं लगेगी। क्या हो जाएगी, भूख मर जाएगा आपका। भूख क्या हो जाएगा, मर जाएगा। लोग बोलते हैं कि मेरा भूख मर गया, मतलब भूख मुझे नहीं लगती है, भूख मुझे नहीं लगती, उसको बोलते हैं एपेटाइट लॉस। एपेटाइट लॉस, आपका एपेटाइट लॉस हो जाएगा। फिर आपका
पुअर इम्यून सिस्टम फंक्शन, मतलब आपका जो इम्यून सिस्टम फंक्शन जो काम करता है, इम्यून सिस्टम मतलब कि रोगों से लड़ने की जो क्षमता है आपके शरीर में, वो थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी, वो थोड़ी क्या हो जाएगी, वो अच्छे से काम नहीं करेगा जिंक की कमी होने के कारण। फिर स्लोअर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ, आप जितना ग्रोथ सोचते हो, हम लोग जितना ग्रोथ सोचते हैं कि इतना ग्रोथ होना चाहिए था इस बच्चे का, इतना इस उम्र में, वो क्या हो जाता है, वो बाधित हो जाता है। वो क्या हो जाता है, आपका बाधित हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है। मतलब वो ग्रोथ जो है वो उतनी अच्छे प्रकार से नहीं हो पाती है। किसकी कमी के कारण, जिंक, बॉडी में जिंक की कमी के कारण ये तकलीफ़ें हो सकती है, ये प्रभाव, ये इफेक्ट देखने को मिल सकता है, ये इफेक्ट देखने को मिल सकता है। जिंक की कमी के कारण आपका जो है ग्रोथ क्या होगा, वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, वो थोड़ा क्या होगा, स्लो हो जाएगा। फिर आपका है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को Mg, मैग्नीशियम का क्या है संकेत, आपका Mg है, सिंबल आपका Mg है। अब सोर्सेज क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। आप देखिए वेजिटेबल जो है आपका हर जगह है, वेजिटेबल में भी आपके क्या है, लगभग सारे आपके मिनरल्स मिलते ही हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, अनाज हो गया, ये हमारा क्या है, मैग्नीशियम के सोर्सेस हैं। फिर है आपका डिफिशियंसी डिजीज, अगर ये हमारे बॉडी में इसकी कमी हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए तो क्या हो सकता है, तो मेंटल डिसऑर्डर, मतलब आपका दिमागी संतुलन थोड़ा बहुत जो है गड़बड़ा सकता है, गुस्सा आने लगेगा आपको, चिड़चिड़ापन होने लगेगा, ये सब आपके हो सकते हैं। फिर फैटिक एंड मसल्स वीकनेस, आपका मसल क्या हो जाएगा, मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी और आपको थकान महसूस होने लगेगा। फिर आपका हो सकता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, ब्लड प्रेशर क्या हो जाए, हाई हो जाए, अस्थमा का अटैक आपको आ जाए। फिर इरेगुलर हार्ट बीट, आपका हार्ट बीट क्या हो जाए, इरेगुलर हो जाए। इरेगुलर कहने का मतलब कि आपका हार्ट बीट स्लो हो जाए, कभी आपका थोड़ा तेज हो जाए, कभी नॉर्मल चलने लगे, इस तरीके से आपका हार्ट बीट क्या रहेगा, इरेगुलर रहेगा। जिस हिसाब से चलना चाहिए आपका हार्ट बीट, उस हिसाब से आपका हार्ट बीट नहीं चलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके लिए और भी आगे लेकर के आऊँगा, वाटर, रफेज, बैलेंस डाइट, ये सब के बारे में मैं बताऊंगा। वो आपका छोटा सा वीडियो रहेगा, अगला वाला जैसे ये छोटा सा वीडियो था वो भी आपका छोटा सा वीडियो रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।